साथियों नमस्ते। आज हमारा जो बिंदु है वह मूल अधिकारों से संबंधित विवाद। एक बार विवाद का विषय बन गया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं। जब भी कोई विवाद का विषय होता है उसका फैसला न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। तो मूल अधिकारों से संबंधित इस विवाद पर न्यायपालिका ने क्या क्या अपने निर्णय दिए हैं और संसद ने संविधान संशोधन द्वारा क्या उसमें निर्णय दिया था, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विवाद हुआ था शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य विवाद। तो पहला विवाद शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य विवाद, ये हुआ था 1951। ध्यान दीजिए, शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य विवाद कब हुआ, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं। संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके अगले साल ही और ये विवाद का विषय बन गया था। अतः इसके ऊपर इस विवाद में फैसला सुनाया गया। तो इसमें क्या फैसला सुनाया गया? इसमें कहा गया संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अब विवाद क्या था, क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है क्या? तो इसमें क्या कहा, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, कर सकती है। अब इसके बाद क्योंकि ये विवाद थमा नहीं, तो इसके बाद में दूसरा विवाद था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य विवाद। दूसरा विवाद का नाम क्या था? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ये राजस्थान राज्य से संबंधित विवाद था 1965। ये कब हुआ? 1965। इसमें और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सेम। इसमें भी यही कहा गया संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है क्या? हाँ, संशोधन कर सकती है। तो पहले और दूसरे विवाद दोनों में ही वही बात दोहराई गई है। उसके बाद में 3 नंबर विवाद हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद, ये कब हुआ? इसके 2 साल बाद में, कब? 1967। ध्यान दीजिए, इस विवाद में फैसला बदल दिया गया। एग्जाम के लिए आज की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न किस किस रूप में पूछा जा सकता है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद कब हुआ? 1967 में। इस विवाद में फैसला पलट दिया गया। तो इसमें क्या कहा गया? संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। यहां पर फैसला बदल दिया, तो इससे विपरीत फैसला सुना दिया। तो अब एक प्रश्न बनता है कि क्या न्यायपालिका अपने फैसलों में परिवर्तन कर सकती है क्या? बिल्कुल, न्यायपालिका अपने ही निर्णयों में परिवर्तन कर सकती है। ये कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 137 के तहत। अनुच्छेद 137 में कहा गया है कि न्यायपालिका अपने ही निर्णयों में परिवर्तन कर सकती है। तो ये सभी न्यायपालिका के निर्णय हैं और यहाँ पर न्यायपालिका ने ही अपने निर्णयों में परिवर्तन कर दिया। लेकिन साथ में ही इस विवाद में क्या कहा गया कि संसद ने मूल अधिकार से संबंधित कोई पहले संशोधन कर दिए हैं, उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी भविष्य में अगर संसद ऐसा कोई संशोधन करती है तो अब वो नहीं कर सकती है। इससे पहले जो संसद ने संशोधन कर दिए उसके ऊपर इस विवाद या इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसको भविष्य लक्षी प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य लक्षी प्रभाव। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि भविष्य लक्षी प्रभाव कौन से विवाद में,
या कौन से विवाद का बिंदु था, तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद। इसमें भविष्य लक्षी प्रभाव का मतलब हुआ क्या कि भविष्य में संसद मूल अधिकारों से संबंधित संशोधन नहीं कर सकती। इससे पहले जो हो चुके हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अब इस दौरान अपने भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो बहुत ही प्रभावशाली और बोल्ड लेडी थी। तो उन्होंने सोचा कि अब क्योंकि प्रधानमंत्री संसद के द्वारा और कोई भी कानून या संशोधन करके अपना प्रभाव बनाए रख सकता है, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि यहाँ पर संसद की प्रभाव है या शक्ति है वो कम हो गई है। तो न्यायपालिका के फैसले में परिवर्तन किस आधार पर किया जा सकता है? संविधान में संशोधन करके। और संविधान में संशोधन करके कोई बिंदु जोड़ दिया है, क्या उसे अवैध ठहराया जा सकता है? बिल्कुल ठहराया जा सकता है। न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के तहत संविधान की व्याख्या करेगा, और अगर वह संविधान संशोधन संविधान के विरुद्ध है तो उसमें किया जा सकता है, तो उसके फैसले को अवैध घोषित कर सकता है या किया जा सकता है। तो यहाँ पर फिर संसद ने इस चीज को पुनः पलट दिया। तो संसद ने कैसे? संविधान संशोधन के द्वारा। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम। कब हुआ ये? 1971 में। इस 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत क्या संशोधन किया गया? तो इसमें कहा गया, जो पहले कहा गया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, पुनः यही बिंदु प्रभावी हो गया। अब ये माना जाएगा या नहीं? इसके बाद में ये हुआ है। तो 1967 से 71 इसके होने से पहले तक तो संशोधन नहीं कर सकती थी, लेकिन जैसे ही संविधान में संशोधन कर दिया, इसका मतलब अब संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती थी। इसके 2 साल बाद में पुनः एक विवाद, और उसके तहत क्या फैसला सुनाया गया? तो 4 नंबर विवाद था, जो एग्जाम के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण विवाद है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद, ये कब हुआ? 1973 में। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में आता है। केशवानंद भारती विवाद में कितने न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था? तो इसमें 13 न्यायाधीशों का फैसला था। कितने न्यायाधीशों का फैसला था? ये भी इसमें महत्वपूर्ण है। कितने न्यायाधीशों का फैसला था? 13 न्यायाधीशों का फैसला था। अब अगर इस फैसले को पलटना है तो क्या करेंगे? इस फैसले को पलटने के लिए कम से कम 15 न्यायाधीशों की पीठ होगी, तब इस फैसले को पलटा जा सकता है। इसमें क्या कहा? इसमें थोड़ा सा इस बिंदु के ऊपर चर्चा की और कुछ हट करके भी बताया। इसमें पुनः जो 1971 में 24वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके जैसा ही निर्णय दिया, लेकिन इसमें एक नई बात जोड़ दी। इसमें क्या कहा? संसद मूल अधिकारों में तो संशोधन कर सकती है, ये बात तो पहले की तरह ही कर दी, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। साथ में इसमें यह जोड़ दिया कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। यहां पर ये बिंदु अलग से बता दिए। इसीलिए एग्जाम में ये प्रश्न कम से कम 3-4 बार आ चुका है कि मूल ढांचे शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किस विवाद में हुआ? तो यहां पर उत्तर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। इसके कई पर्याय नाम भी हैं। मूल ढांचे को हम आधारभूत ढांचा, आधारभूत संरचना या अंग्रेजी में बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जा सकता है। मूल ढांचे में कौन कौन से बिंदु आते हैं, इसके ऊपर हमारा अलग से टॉपिक होगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज हमने जो ये टॉपिक पढ़ा है, इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में समझने के लिए एक बार इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अभी तक आपने जो सुना है वो हमने इसके ऊपर केवल सामान्य चर्चा की है। अब हमको दोबारा कभी भी इसको रटना न पड़े, हमारे बिल्कुल एक बार ध्यान से सुनोगे तो याद हो जाएगा।
तो ध्यान दीजिए, इसमें पहले तो ये विवाद किस राज्य से संबंधित है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। शंकरी प्रसाद, लालू प्रसाद नाम से सभी जानते होंगे। लालू प्रसाद कहाँ का है? बिहार का। तो थोड़ा सा याद रखने के लिए, जहां पर जिस विवाद में प्रसाद नाम है वहां पर लालू प्रसाद नाम याद कर लेना, और वो कहाँ का है? बिहार का। तो ये विवाद कहां से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। इसके बाद में 2 नंबर सज्जन सिंह, सज्जनियों नाम है, सज्जनों नाम है, ये अपने केवल राजस्थान में मिलेगा। पूरे इंडिया में घूम करके देखा हूं, नौकरी की है, लेकिन ये नाम और कहीं नहीं है। सजना नाम अपने कहां पर है? मेरे प्यारे सजना कहां पर है? केवल राजस्थान में है। तो थोड़ा याद रखने के लिए। इसके बाद में गोलकनाथ, नाम से पता चल रहा है कि थोड़े दिमाग कम लगाते होंगे, तो अपने वैसे है नहीं, लेकिन आपको याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं। पंजाब हरियाणा वाले थोड़ा सा ऐसे परवाह कम करते हैं किसी चीज की। तो गोलकनाथ नाम से पता चल रहा है कहां का है? ये पंजाब से। इसके बाद में यहां पर केशवानंद के, और के से ही कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? केरल राज्य से। तो थोड़ा सा याद रखने के लिए, अब लालू प्रसाद, शंकरी प्रसाद कहां का? बिहार का। सजनियों नाम कठे आपने राजस्थान में, गोलकनाथ पंजाब, केशवानंद के से ही केरल। इसके बाद में अब इसमें जो क्या फैसला सुनाया उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हमें केवल एक का ही ध्यान रखना है, इसका। कौन से का? गोलकनाथ का। क्यों? क्योंकि बाकी सभी का फैसला एक जैसा ही है। बाकी सभी ने क्या कहा है? संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो किसने फैसला पलटा? तो थोड़ा सा अपनी भाषा में याद रखने के लिए, पंजाब वाले थोड़े परवाह कम करते हैं। उन्होंने सोचा कि बार बार विवाद चल रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमको तो बदलना चाहिए इसको, तब जाकर के हमारी कोई भूमिका होगी। इसलिए इन्होंने जो कहा उससे उल्टा पलट दिया। क्या कहा? नहीं कर सकती। अब थोड़ा सा याद रखने के लिए, आज अपने कौन सा विवाद का निर्णय मान्य है? केशवानंद का। आज इनका ही निर्णय मान्य है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अगर वर्तमान में प्रश्न आ जाए, क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या मूल ढांचे में? नहीं कर सकती। वर्तमान में यही निर्णय मान्य है। तो अतः यहां पर इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए, अपने भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल। तो केरल वाले हैं वो उसी बात पर नहीं, जो आदमी बुद्धिमान होता है वो उस बात के साथ एक नई बात बताता है, ताकि वो थोड़ा सा सबको वह पसंद आ जाए, सेट हो जाए। तो इसने बहुत ही शानदार बात कही कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो अपनी महत्वपूर्ण ढांचा है उसमें संशोधन करना उचित नहीं है। तो इस प्रकार से अपने ये मूल अधिकार से संबंधित विवाद, यहाँ पर एक 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ था। इसने गोलकनाथ, ये इस रूप में पूछ सकते हैं कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके प्रत्युत्तर में दिया गया? तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद के प्रत्युत्तर में दिया गया था। किसको भविष्य लक्षी प्रभाव कहा जाता है? तो गोलकनाथ विवाद में ये कहा था कि संशोधन नहीं कर सकती, अतः ये पहले के बिंदुओं पर लागू नहीं होगा, भविष्य में ऐसा लागू होगा। तो आज अपना ये मूल अधिकार से संबंधित विवाद है, ये अगर आपको पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।